हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हुई सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड। फ्रेंड्स, आज हम जो हमारा 7 टॉपिक था सीएचओ का, जो अभी हाल ही में बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों की कम्युनिटी जो सब्जेक्ट है उसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो उसका हम लोग आज 7 टॉपिक देखेंगे या 7 चैप्टर बोल सकते हैं आप इस वीडियो को। बाकी 6 वीडियो जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट्स इन कंप्यूटिंग एट सब सेंटर। तो सब सेंटर में कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है, अकाउंट्स किया जाता है और कंप्यूटाइज्ड किया जाता है। जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट है, जो भी मैनेजमेंट प्रोसेस होती है वो सबको, तो उसको देखेंगे हम लोग वन बाय वन करके। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको सीएचओ की नोट्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें डेली सिलेबस वाइज एक एक नोट डल रहे हैं। और साथ में इसमें नर्सिंग की वैकेंसी, साथ में पैरामेडिकल वैकेंसी, हॉस्पिटल वैकेंसी और जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, नर्सिंग एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, टाइम टेबल और नर्सिंग ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम होने वो सब के बारे में ऑल स्टेट ऑल इंडिया के यहाँ पे नोटिफिकेशन डल जाते हैं। तो इसलिए बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट एंड कंप्यूटिंग एट सब सेंटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। तो ऑब्जेक्टिव है इसका, आफ्टर गोइंग थ्रू द यूनिट यू शुड एबल टू डिस्क्राइब द एक्टिविटी फॉर विच फंड आर रिसीव्ड एंड स्पेंड एट द सब सेंटर अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। कि यहाँ पे कितने फंड्स रिसीव्ड होते हैं सब सेंटर में, वो हमको पता चल जाएगी इस यूनिट को पढ़ने के बाद। द मैकेनिज्म फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग रिक्वायरमेंट एज पर द इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसी अंडर द एनएचएम। तो यहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड नॉलेज हो जाएगी हमको कि एनएचएम के अंदर कैसी अकाउंटिंग प्रोसेस जो होती है उसके बारे में। फिर उसके बाद बेसिक टूल्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सच एज द बजट एंड ऑडिट। इसके बारे में, बजट और ऑडिट के बारे में भी पता चल जाएगा। तो इसको जो बीएससी नर्सिंग 4th ईयर वाले हैं या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले हैं, उन लोग मैनेजमेंट जो पढ़ते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड है कि सब सेंटर में होता कैसे है मैनेजमेंट, इक्विपमेंट का हो, चाहे फाइनेंशियल का हो, चाहे अकाउंटिंग का काम हो। तो ये सारे बातें हमको पता चलेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले एक्टिविटी फॉर विच फंड्स आर रिसीव्ड एंड स्पेंड। मतलब कि कौन कौन सी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर फंड्स जो है रिसीव किए जाते हैं, स्पेंड किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं। तो एक्टिविटी फॉर विच फंड्स आर रिसीव्ड बाय द सब सेंटर फ्रॉम द ब्लॉक एंड सुपरवाइजरी यूनिट। तो कहाँ कहाँ से यहाँ पे फंड्स जो है रिसीव किए जाते हैं। तो फर्स्ट है आरसीएच फ्लेक्सीपूल, यहाँ पे जो आरसीएच है वो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना पेमेंट टू मदर एंड आशा, जो जननी सुरक्षा योजना होती है वो पेमेंट करती है मदर और आशा को। रिसीव्ड फ्रॉम ब्लॉक फॉर डिसबर्समेंट टू जननी सुरक्षा बेनिफिशरीज एंड आशा। तो जो बेनिफिशरी होते हैं और आशा को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर एनी अदर टू बी स्पेसिफाइड NRHM एडिशनलिटीज यूनिटाइड फंड एट सब सेंटर रिसीव्ड फ्रॉम ब्लॉक लेवल पे दिया जाता है। यूनाइटेड अनटाइटेड फंड फॉर VHS रिसीव्ड फ्रॉम ब्लॉक फॉर द विलेज हेल्थ सब सेंटर अंडर इट्स डिस्कशन। एनुअल मेंटेनेंस ग्रांट AMG एट सब सेंटर रिसीव्ड फ्रॉम ब्लॉक। एनी अदर टू बी स्पेसिफाइड अदर। तो यहाँ पे जो है ब्लॉक से हो गया है और जो RCH से हो गया, NRHM से होगा, तो यहाँ से इनको जो है फंड्स मिलते हैं किसको, सब सेंटर को हमारे। ठीक, उससे क्या होते हैं, रन होते हैं। तो फिर देखते हैं जननी सुरक्षा योजना क्या होती है। तो the purpose of the scheme is to provide cash assistance with antenatal care during the pregnancy period, institutional care during the delivery and immediate postpartum period in a health center by stabilizing a system of coordinate care by field level health worker ASHA। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं कि जो जननी सुरक्षा योजना होती है उसमें क्या होती है, जो आशा होती है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर द डिलीवरी, यानी कि जो पोस्टमार्टम पीरियड में हेल्थ सेंटर में वर्क करती है वो होती हैं आशा। उनको क्या होता है कि ये जननी सुरक्षा योजना
का लाभ उनको दिया जाता है। ठीक है, तो अंडर दिस स्कीम कैश असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू वुमेन फ्रॉम बिलो बीपीएल फैमिलीज फॉर एनेबलिंग द टू डिलीवर इन अ हेल्थ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे और जो बीपीएल फैमिली में आते हैं, बीपीएल कार्ड जिनके पास होते हैं, ऐसे वुमेन्स को भी यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। द पर्पस ऑफ द स्कीम इज टू इंकरेज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी विच वुड इन टर्न हेल्प टू ब्रिंग डाउन एमएमआर एंड आईएमआर। तो इसका मेन पर्पस ये है जननी सुरक्षा योजना का कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना लोगों के में, और एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना। फिर उसके बाद आता है आपका एलिजिबल अमाउंट। तो कितने अमाउंट दिए जाते हैं? Several states have come out their own variation of the Janni Suraksha Yojana, keeping in mind the contextual requirement for this state. Example, in the state of Rajasthan, payment to beneficiary at CHC PSC 1000 rupees, at subcenter 1400 plus 300 for transportation. Payment to ASA 200, 100 and 100 after 2 days. ठीक है, तो यहाँ पे जो राजस्थान का एग्जांपल दिया गया है कि जननी सुरक्षा योजना में मिलता कितना पैसा है। तो अगर सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डिलीवरी हो रही है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, तो वहाँ पे 1000 मिलेंगे, और सब सेंटर पे हो रही है ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल पे, तो वहाँ पे 1400 मिलेंगे प्लस 300, यानी कि टोटल यहाँ पे हमारा 1700 मिलेंगे। पेमेंट और आशा जो होती है उनको 200 मिलता है, फर्स्ट डे जो है 100 रुपीज़, और सेकेंड दो दिन के बाद उनको जो है 100 रुपीज़ दिया जाता है। फंड आर रिसीव्ड फ्रॉम द ब्लॉक फॉर द सेट एक्टिविटी। ठीक है, और ये जो फंड्स जो है ब्लॉक जो एक्टिविटी होती है उससे रिसीव किए जाते हैं। तो एलिजिबल अमाउंट 1000 to 1700 तक के होते हैं। फिर यूनाइटेड फंड फॉर सब सेंटर के लिए जो यूनाइटेड फंड होते हैं वो क्या होते हैं? पर्पस एंड एलिजिबल अमाउंट as a part of the NHF program, United Fund to the tune of 10,000 is provided to each sub center annually। तो जो NHM प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, जो यूनाइटेड फंड होता है वो 10,000 दिया जाता है सब सेंटर को एनुअल। ठीक है, द purpose of the fund is to provide for urgent discrete requirement at the subcenter so as to increase their workability and at the same time ensure their functionality। और इसके जो मेन पर्पस ये है कि ये फंड देने का ताकि जो स्मूथ रनिंग हो सके सब सेंटर का, जो भी उसका रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। दे आर आल्सो गिवन एन एनुअल मेंटेनेंस ग्रांट AMG ऑफ रेस 10,000 पर एनम। और ये जो है 10,000 रुपीज़ भी दिया जाता है पर एनम में 10,000 दिया जाता है एनुअल मेंटेनेंस ग्रांट। ठीक, तो ये जो है यूनाइटेड फंड मिलते हैं सब सेंटर को। फिर आता है गाइडलाइन फॉर यूजेज ऑफ सब सेंटर फंड अंडर NHM। NHM के अंदर गाइडलाइन दिया गया है कि फंड्स को यूज़ कैसे करना है। तो एज पार्ट ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन इट इज़ अ proposed to provide each sub center with raised 10,000 as an united fund to facilitate meeting urgent yet discrete activity that need relatively small sum ऑफ मनी। मतलब जो भी मनी या फंड्स जो प्रोवाइड होंगे उसको टोटल करके यहाँ पे जो सब सेंटर की जो फैसिलिटी होंगी, ठीक है, फैसिलिटी मीटिंग अंडर, तो जितने भी एक्टिविटी है, जितने फंड्स आते हैं सबको इकट्ठा किया जाता है, सबको सम किया जाता है, टोटल किया जाता है। द फंड शैल बी कीप्ड इन अ जॉइंट बैंक अकाउंट ऑफ द ANM एंड द सरपंच। और जो भी फंड जो है कैलकुलेट करके इकट्ठा होता है उसको जो है सरपंच या ANM के बैंक अकाउंट में रखा जाता है। डिसीजन ऑन एक्टिविटी फॉर विच द फंड आर टू बी स्पेंड विल बी अप्रूव्ड बाय द विलेज हेल्थ कमेटी एंड बी एडमिनिस्टर्ड बाय द ANM। और जो भी डिसीजन होती है एक्टिविटी की उसके हिसाब से यहाँ पे जो कम्युनिटी हेल्थ, विलेज हेल्थ कमेटी, VHC एंड ANM के थ्रू ये जो है स्पेंड किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं। ठीक है, यूनाइटेड फंड विल बी यूज्ड ओनली फॉर द कॉमन गुड्स एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल नीड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रेफरल एंड ट्रांसपोर्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये जो फंड्स जो है इकट्ठा किए रहते हैं उसको कहाँ कहाँ खर्च करते हैं? ये कॉमन गुड्स के लिए होते हैं, नॉट फॉर इंडिविजुअल नीड्स। तो ये जो है सभी के लिए कॉमन होती है, सभी के लिए खर्च होते हैं, एक्सेप्ट जो इमरजेंसी केस में जो रेफरल ट्रांसपोर्ट खर्चे होते हैं उसको छोड़ करके। तो ये गाइडलाइंस है। फिर उसके बाद आता है यूनाइटेड फंड फॉर विलेज हेल्थ
एंड सैनिटेशन कमेटी VHSC अंडर द सब सेंटर। तो यहाँ पे फंड्स कितने थे, एवरी विलेज हेल्थ सब सेंटर विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी टू गेट रेस्ट 10,000 पर ईयर एज यूनाइटेड फंड। ठीक, तो यहाँ पे जो है यूनाइटेड फंड्स की जैसे ही यहाँ पे 10,000 देता है जो विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी है वो। द विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी इन्विसेस्ड अंडर NRHM इज आल्सो विद इन द ओवरऑल अम्ब्रेला ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशनल। ठीक, तो यहाँ पे ये जो है 10,000 जो है प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ द विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी। तो कौन कौन आते हैं विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी में, क्या क्या आते हैं, तो एटलीस्ट 15% मेंबर्स ऑन द विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी शुड बी वुमेन। 50% जो मेंबर हैं उसमें वुमेन्स होंगे। एवरी हैमलेट विथ इन अ रेवेन्यू विलेज मस्ट बी गिवन due representation on the village health and sanitation committee to ensure that the need of the weaker section, especially scheduled caste, scheduled tribal, other background classes are fully reflected in the activity of the कमेटी। मतलब ये जो कमेटी में है यहाँ पे जो है शेड्यूल कास्ट, ST SC कैटेगरी की जो वुमेन्स है वो सारे आते हैं इसके अंदर। और भी अ प्रोविज़न ऑफ एटलीस्ट 30% रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। और यहाँ पे जो है 30% जो है रिप्रेजेंटेशन होता है नॉन गवर्नमेंट सेक्टर का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, और यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वुमेन का उसका भी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये चार कंपोजिशन होते हैं। 50% जो है वुमेन्स इन्वॉल्व होते हैं, साथ में ST SC वुमेन्स होते हैं, और जो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है उनसे 30%, और यहाँ पे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो भी रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये कंपोजिशन था। फिर मेंटेनेंस ऑफ बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाता है, द विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी फंड शैल बी क्रेडिटेड टू अ बैंक, बैंक में पहले क्रेडिट करते हैं, विल बी ऑपरेटेड विद द जॉइंट सिग्नेचर ऑफ। ठीक है, तो सभी के सिग्नेचर से यहाँ पे क्या होते हैं, क्रेडिट किए जाते हैं बैंक में। आशा हेल्थ लिंक वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर अलॉन्ग विथ प्रेसिडेंट ऑफ द विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी, प्रधान ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ये जो आशा हो गई या जो हेल्थ वर्कर आंगनबाड़ी हो गए वो, और फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट है विलेज का वो, साथ में जो सैनिटेशन कमेटी और जो ग्राम पंचायत के प्रधान है वो, ये तीनों के साइन से ही यहाँ पे अगर मनी निकालना है तो निकलेगा और जमा करना है तो वो जमा भी होगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग रिक्वायरमेंट। तो बुक कीपिंग रिक्वायरमेंट या अकाउंटिंग कैसे होगा, इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसी टू बी फॉलोड। तो कुछ कुछ पॉलिसी बनाए गए हैं इसके लिए अकाउंटिंग और बुक कीपिंग रिक्वायरमेंट के लिए। अकाउंटिंग शैल बी डन ऑन कैश बेसिस। जो भी अकाउंटिंग होंगे वो किस पे होगा, कैश बेसिस पे। दैट इज अ ट्रांजेक्शन शैल बी अकाउंटेड फॉर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट ओनली। जिस टाइम पे रिसीव करना है और पेमेंट करना है उसी टाइम पे यहाँ पे जो है अकाउंटिंग क्या होगा, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो होगा। द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द सब सेंटर सेल बी मेंटेन ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डबल एंट्री बुक जो है, दो बुक पे एंट्री किया जाता है जो भी अकाउंटिंग जो प्रोसेस होती है सब सेंटर में उसको। पीरियड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड फॉलो shall be the financial year of the government of India, that is 1st April to 31st March। ठीक है, तो जो भी अकाउंटिंग का पीरियड होता है वो कब तक रखा गया है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक के। ठीक, तो ये जो है अकाउंटिंग में आएंगे। फिर उसके बाद आता है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस एंड इंटरनल कंट्रोल्स। तो अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल होते हैं, तो कैश बैंक बुक। ठीक है, कैश या बैंक बुक। तो सब सेंटर शुड विथड्रॉ कैश आर रिक्वायर्ड एंड नॉट हैव हैवी कैश इन हैंड। मतलब जो भी सब सेंटर है उसमें जो है जितना भी कैश अमाउंट होता है वो बैंक में होता है, हैंड पे नहीं होता है हैवी अमाउंट जो है। कैश बुक इज़ टू बी अपडेटेड ऑन अ वीकली बेसिस में जो भी कैश बुक है उसको अपडेट किया जाता है। फिजिकल कैश शुड टैली विथ द फिगर ऑफ कैश एज पर बुक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिजिकल कैश जो है शुड बी टैली विद द फिगर ऑफ कैश एज पी बुक।
बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट टू बी अपडेटेड रेगुलरली, उसको अपडेट करना है। बैंक अकाउंट टू बी ओपन एंड ऑपरेटेड अंडर जॉइंट सिग्नेचर ऑफ एएनएम, सरपंच एंड शेड्यूल्ड कमेटी, बैंक एंड ग्रामीण बैंक, पोस्ट ऑफिस। तो ये सारे के जो साइंस यहाँ पे क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं, जो भी हमारा पासबुक रहेगा वो सब सेंटर का। ऑल चेक शैल बी साइंड बाय द टू signatories as authorized by the governing executive body of the society in line with a defined गाइडलाइन। ठीक है, जो भी गाइडलाइन दिया गया है सिग्नेचर का, जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है उसमें क्या किया गया कि दो यहाँ पे सिग्नेचर करने वाले की नीड्स होती हैं, जो कि गवर्निंग और एग्जीक्यूटिव सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं वो। ऑल केस चेक डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव्ड शुड बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जितने भी चेक मिलते हैं, फंड्स मिलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट मिलते हैं, वो सबको क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है बैंक अकाउंट में। तो ये जो है अकाउंटिंग कैश एंड बैंक बुक का मैटर है। फिर उसके बाद आता है फिक्स्ड असिस्ट। फिक्स्ड असिस्ट क्या होता है, एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड असिस्ट। तो यहाँ पे जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन रहता है उसका एनुअली चेक किया जाता है, असिस्ट किया जाता है। इफ एनी परचेस्ड आउट ऑफ untied grant should be conducted by a block count accounted with a major descriptions in physical verification if any reported to the BMO। तो यहाँ पे कोई भी अगर डिस्क्रिप्शन वगैरह हुआ है, डिस्क्रिपेंसीज वगैरह जो हुए हैं, ठीक है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन में तो कोई भी अगर प्रॉब्लम रहती तो BMO जो होते हैं, मेडिकल ऑफिसर, ब्रांच मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, उनको जो है क्या किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यूसी रिपोर्टिंग, फिर उसको यूटिलाइज किया जाता है सर्टिफिकेट रिपोर्टिंग को। द सब सेंटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द यूसी एनुअल daily signed by the ANM of the sub center along with the वाउचर्स। ठीक, तो यहाँ पे जो है ANM से साइन करा करके यहाँ पे वाउचर्स भी प्रोवाइड किया जाता है। तो द ANM शुड रिव्यू द यूसी along with book of account prepared by the ASHA of the VHS under its discussion for correctness and countersign the same before सबमिटिंग फॉरवर्ड इट टू द ब्लॉक एंड सुपरवाइजरी यूनिट। मतलब यहाँ पे ये है कि जो एएनएम होती है वो चेक करती हैं जो भी यहाँ पे अकाउंटिंग का जो रजिस्टर बनाए गए हैं, यहाँ पे आशा और विलेज हेल्थ एंड सब जो सैनिटेशन कमेटी है उसके द्वारा जो भी रजिस्टर बनाए जाते हैं उसको क्या करती है, एएनएम जो एक बार चेक करती है तभी उसको ब्लॉक एंड सुपरवाइजरी यूनिट पे सेंड करती है, फॉरवर्ड करती है। एज पर द GFR requirement, utilization certificate also need to be submitted for any fund received under NDP CP। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी जो प्रोसेस होते हैं फंडिंग का वो सब क्या किया जाता है, सबमिट किए जाते हैं रिसिव्ड फंड रिसिव्ड अंडर NDP। तो यहाँ पे ये फिक्स्ड असिस्ट मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी सेंड किए जा रहे हैं, जो भी रिसीव किए जा रहे हैं फंड, वो सबको क्या करना है, एक फाइल में, एक रजिस्टर में मेंशन करना है और उसको अच्छे से चेकआउट करके हायर लेवल को रिपोर्टिंग करना रहता है। फिर उसके बाद पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर, तो क्या क्या खर्चे होते हैं और पेमेंट क्या होते हैं। ऑल वाउचर्स, बिल्स, इनवॉइसेस टू बी scrutinized thoroughly before making payment। All supporting document in original should be defaced as a paid and cancelled with a detail of check number and date। All expenditure made should be in accordance with the approval of the sectioning authority in line with the delegation of power as prescribed by the state। The expenditure to be debited to the correct account head, और द सब सेंटर शुड endeavor to make all payment and only by crossed account pay
चेक। तो यहाँ पे जो पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर जो होते हैं हमारा, वो जो है जितने भी हमको फंड्स मिले हैं, जितने भी रिसीव हुए हैं, चेक हो गए या डिपॉजिट, जो भी हमको रिसीव हुआ है उसको अच्छे से चेक किया जाता है। अगर वो कैंसिल है तो कैंसिल, या पेड है तो पेड, डेट टाइम वाइज उसको क्या किया जाता है, नंबर में जो भी रजिस्टर होते हैं उसमें मेंशन किए जाते हैं। साथ में जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसको भी करेक्ट किया जाता है अकाउंट में, और सबका अप टू डेट करके जो है हेड रहते हैं उसको इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, फिर आता है उसका हमारा बजट। तो बजट क्या होता है? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्लान फॉर फ्यूचर एक्टिविटी इन योर हेल्थ सेंटर। मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं और फ्यूचर के लिए जो भी एक्टिविटी करनी है हेल्थ सेंटर में उसके लिए प्लानिंग किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? बजट। फिर कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके कुछ। इट इज़ अ प्रिपेयर्ड इन एडवांस, एडवांसली इसको प्रिपेयर्ड कर लिया जाता है। इट फोकस ऑन द फ्यूचर, दैट इज इट इज़ अ फ्यूचर ओरिएंटेड होता है और फोकस करता है फ्यूचर पे। इट एक्सप्रेस इन क्वालिटी फॉर्म फिजिकल एंड मॉनेटरी यूनिट और बोथ। और ये क्या करता है? एक्सप्रेस्ड करता है कि क्वांटिटेटिव फॉर्म्स, फिजिकल एंड मॉनेटरी, यानी कि ये बताता है कि हमारे पास इतना बजट है, इतना हमारे पास सोर्सेस हैं कि हम ये एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। ये इनके पास प्री डिटरमाइंड प्लान होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डेफिनेशन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिटिंग इज अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड रिलेटेड टू फाइनेंस। जितने भी फाइनेंशियल हैं, ठीक है, सब सेंटर में अकाउंटिंग वगैरह है, बुक्स है, उसका एग्जामिनेशन करना ये ऑडिट कहलाता है। स्कोप ऑफ ऑडिटिंग टू चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। अकाउंट की जितने भी अरिथमेटिक एक्यूरेसी है, टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट with the help of all the relevant voucher in invoices, correspondence, मिनट बुक्स। तो जितने भी सारे बुक्स होते हैं, अरिथमेटिक एक्यूरेसी होती है, सभी को चेक किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है। एग्जामिनेशन करने की ही जो प्रोसेस होता है वो ऑडिटिंग कहलाता है। टू द वेरीफाई द असेट एंड liabilities so in the balance sheet, टू रिपोर्ट टू द क्लाइंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज फाइंडिंग। और यहाँ पे जो जितने भी उसके जो क्लाइंट है उसके बेसिस फाइंडिंग के बेस पे उसको रिपोर्ट भी किए जाते हैं, और जितने भी लायबिलिटी वगैरह रहते हैं उसको बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं। तो ये हमारे ऑडिट हुए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट इंश्योरिंग द करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंट। अकाउंट को क्या करना? कंप्लीट करके रखना, करेक्ट करना। इंश्योरिंग रेगुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, मतलब जितने भी रेगुलर एक्सपेंडिचर हुए हैं उसको एग्जामिन करना। लुकिंग इनटू द ऑनेस्टी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू डिटेक्ट ईरर एंड फ्रॉड। और ईरर और फ्रॉड से बचने के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लुक करना, देखना अच्छे से, ईमानदारी से। इंश्योरिंग दैट द फंड्स एक्सपेंडेड बाय इंस्टीट्यूशनल हैव प्रोड्यूस्ड द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे इंश्योर करना जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसको। फिर उसके बाद आता है ऑडिट प्रोसेस। ऑडिट इज डन बाय द ऑडिटर्स आइडेंटिफाइड। ठीक है, जो जो ऑडिटर बनाया जाता है उसके थ्रू ये ऑडिट का जो प्रोसेस है वो डन किए जाते हैं। दे विल विजिट यू एंड आस्क फॉर various record and document related to the activity you have carried out in the given financial year. The various record and vouchers related to the account as you have maintained at your sub center will be examined by them. The suggestion for the improvement in a future will be given by them. तो यहाँ पे ऑडिट प्रोसेस में जो ऑडिटर होता है वो सारा रिपोर्ट को चेक करके उसको मेंटेन करके रखता है, और उसको फ्यूचर के लिए भी आगे के लिए सोच के उसको सजेशन करके रखता है। ठीक है, जो भी हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है उसको। फिर चेक योर प्रोग्रेस, कि कितना प्रोग्रेस हुआ उसको भी चेक करता है। लिस्ट द एक्टिविटी अंडर विच द सब सेंटर रिसीव मनी फ्रॉम द ब्लॉक सुपरवाइजरी यूनिट। लिस्ट द गाइडलाइन फॉर यूजेस ऑफ द यूनाइटेड फंड, अनटाइड फंड फॉर सब सेंटर। लिस्ट द इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज टू बी फॉलोड एट द सब सेंटर। मतलब यहाँ भी ये है कि चेक प्रोग्रेस को चेक करने के लिए जहाँ से फंड आए हैं, जितने एक्सपेंडिचर आए हैं, जो जो गाइडलाइन का फॉलो किए हैं, वो सारा चीज़ को चेक किया जाता है और उसका लिस्ट बनाया जाता है। फिर उसके बाद चेक योर प्रोग्रेस, कैसे चेक कर, फिर आगे है उसी में ही, ये डबल है। फिर उसके बाद
व्हाट इज़ बजट, बजट कितना है, क्या होता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग बजट। तो ये सारे हमारे ऑडिट, तो ये सारे हमने प्रोग्रेस में देखा है हमारे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा जो है हमारा अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सब सेंटर में ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये तो बहुत ही इजी है, अच्छे से समझ आ जाएगा आप अगर इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट 8 टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।